प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या, जो कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सरयू नदी के तट पर स्थित एक शहर है। यह शहर भारत के प्राचीन शहरों में से एक है, जिसे हिंदू धर्म के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, क्योंकि यहीं पर भगवान राम का जन्म स्थल है। जैसा कि रामायण में कहा गया है, रामायण महाकाव्य में अयोध्या को राम के पिता राजा दशरथ के राजधानी के रूप में वर्णित किया गया है, जो इसे एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल बनाता है। इसके अलावा अयोध्या के मंदिर और अन्य प्रमुख स्थलों का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी इसे प्रसिद्ध बनाता है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। आज 22 फरवरी है और आज हम आए हैं श्री राम की पावन नगरी अयोध्या धाम में। कई दिनों से अपने चैनल पर समय ना मिल पाने के कारण कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, क्योंकि इधर मैं बहुत व्यस्त था। नए साल 2024 की मेरी पहली यात्रा है, वो भी अयोध्या नगरी। राम नगरी अयोध्या में हाईवे से धर्मपथ के प्रवेश द्वार पर ही रथ पर सवार सूर्यदेव की बहुत ही भव्य प्रतिमा बनाई गई है। रामनगरी में प्रवेश करते ही सूर्यदेव के दर्शन होंगे और आगे बढ़ने पर सूर्य स्तंभ की लंबी कतार मिलेगी, जो सूर्यदेव के प्रतीक चिन्ह को प्रदर्शित कर रहे हैं। शहर अयोध्या को प्रभु राम के प्रतीक और चिन्हों से सजाने का काम तेजी से चल रहा है। सरयू के तट पर राम की पैड़ी और इसी के बगल में लता मंगेशकर चौराहे पर बनी वीणा मन को प्रफुल्लित कर देती है। नया घाट सरयू नदी के तट पर बनी एक पुरानी स्नान घाट है। नया घाट केवल नाम नया है, जबकि यह अनगिनत पीढ़ियों को अनुष्ठानों, समारोहों और भक्ति के कार्यों में संलग्न रहने का गवाह कर रहा है। नया घाट अयोध्या आने वाले भक्तों के लिए अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व रखता है। सरयू नदी को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि नए घाट पर डुबकी लगाने से आत्मा शुद्ध हो जाती है और पाप धुल जाते हैं। दूर दूर से तीर्थयात्री इस अनुष्ठान में भाग लेने, आशीर्वाद, आध्यात्मिक नवीनीकरण और अपने विश्वास से जुड़ने के लिए आते हैं। नया घाट की वास्तुकला भव्य महलों की तुलना में सरल है। घाट से नदी के किनारे तक जाने के लिए सीढ़ियों की श्रृंखला बनी है, जिससे तीर्थयात्रियों और भक्तों को सरयू के पवित्र जल तक आसानी से पहुंचने में सुविधा मिलती है। नागेश्वर नाथ मंदिर, जिसे कभी कभी नाग मंदिर भी कहा जाता है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। यह अयोध्या घाट के किनारे स्थित एक प्राचीन मंदिर है। यह अपने विशेष शैली और सांप्रदायिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। नागेश्वर नाथ मंदिर का निर्माण विशेषतः भृगुरण्य क्षेत्र के दरबारी श्री बीरबल ने कराया था। मंदिर का स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है और यहाँ भगवान शिव की पूजा अर्चना हरित क्षेत्र के निवासियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ प्रतिवर्ष नाग पंचमी और महाशिवरात्रि के दिन विशेष पूजा और आराधना का आयोजन किया जाता है, जिससे भक्तगण भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लता मंगेशकर चौराहे से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हनुमानगढ़ी और लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर श्री राम जन्मभूमि स्थित है। यहाँ तक जाने के लिए भक्तगण पैदल ही निकल जाते हैं, और जो नहीं जा पाते हैं उनके लिए ई रिक्शा और बाकी साधन लगे रहते हैं।
अयोध्या भारतीय संस्कृति और धार्मिक इतिहास का महत्वपूर्ण शहर है। इसे त्रेता युग के काल में भगवान श्री राम के राजधानी के रूप में जाना जाता है। अयोध्या को श्री राम जी के जन्म स्थल के रूप में भी माना जाता है, जो रामलीला, रामनवमी और अन्य धार्मिक उत्सव के दौरान भगवान राम के जन्म के स्मृति के रूप में मनाया जाता है। अयोध्या का इतिहास महाभारत काल से भी बहुत दीर्घकालीन है और यह स्थान हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म के अनुयायियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। अयोध्या ने भारतीय संस्कृति और तात्कालिक राजनीतिक इतिहास में भी अपनी अहम भूमिका बनाए रखी है। श्री हनुमानगढ़ी, यहाँ आने के लिए भक्तों को नया घाट से 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। 22 जनवरी 2024 को होने वाले प्राण प्रतिष्ठान के पहले ही यहाँ की गलियों, दुकानों और मकानों को एक ही रंग में रंग दिया गया है, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत लगती है। इस मंदिर को लेकर कई कहानियाँ और मान्यताएं हैं। कहते हैं कि लंका से लौटने के बाद भगवान राम ने अपने प्रिय भक्त हनुमान को यह जगह रहने के लिए दी थी, इसलिए इस जगह को हनुमान का घर भी कहते हैं। अथर्ववेद के अनुसार भगवान राम ने हनुमान जी को कहा था कि जब भी अयोध्या में कोई मेरा दर्शन करने आएगा, उससे पहले उसे तुम्हारे यानी हनुमान जी के दर्शन करने होंगे। इसलिए आज भी लोग रामलला के दर्शन से पहले हनुमानगढ़ी जाते हैं। कंदमूल फल, इसे राम जी ने 14 वर्ष तक वनवास में खाया था। श्री राम जन्मभूमि, जिसे रामचंद्र जी के जन्म स्थल के रूप में जाना जाता है, जो प्राचीन से ही विवाद का केंद्र बना था। सन 1992 में एक विवादात्मक कारण से बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया था। अदालत के राम मंदिर निर्माण की अनुमति के पश्चात मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है और इसे भव्यता और भक्ति का केंद्र माना जाता है। यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल है, जो विशेष रूप से हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए आदर्श स्थल है। राम जन्मभूमि के चारों ओर एक विशेष सौंदर्य वाला समर्थ तट, सरयू नदी और आशीर्वाद देने वाली वातावरण है। कनक भवन, जो कि अयोध्या का एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है, जो भगवान राम और सीता माता को समर्पित है। यह हिंदू धर्म में पावन माना जाता है और भगवान राम के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण किस्सों के साथ जुड़ा हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या को भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में बसे हिंदुओं के लिए पवित्रतम तीर्थ माना जाता है। पुण्यदायिनी सरयू की गोद में स्थित अयोध्या में कई ऐसे मंदिर हैं जो भक्तों को भगवान राम और उनके रामराज की अनुभूति कराते हैं। अयोध्या की इन्हीं मंदिरों में से एक है कनक भवन, जो स्वर्णमयी सुंदरता से परिपूर्ण है। इस मंदिर की विशेषता है कि इसकी संरचना एक विशाल महल की तरह है। कहा जाता है कि यह मंदिर एक महल ही था, जिसे महाराज दशरथ ने अपनी पत्नी रानी कैकेयी के कहने पर देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी से बनवाया था। माता सीता के साथ विवाह के बाद भगवान राम के मन में विचार आया कि मिथिला से महाराज जनक के वैभव को छोड़कर आने वाली सीता के लिए अयोध्या में भी एक दिव्य महल होना चाहिए। भगवान के मन में यह विचार आते ही अयोध्या में रानी कैकेयी के स्वप्न में एक स्वर्णिम महल दिखाई दिया। इसके पश्चात रानी कैकेयी ने महाराज दशरथ से उनके स्वप्न के अनुसार एक सुंदर महल बनवाने की इच्छा जाहिर की। रानी कैकेयी की इच्छा के बाद महाराज दशरथ ने देवशिल्पी विश्वकर्मा जी को बुलाकर रानी कैकेयी के कहे अनुसार एक सुंदर महल का निर्माण करवाया। जब माता सीता अयोध्या आई, तब रानी कैकेयी ने उन्हें यह महल मुँह दिखाई में दे दिया। द्वापर युग में श्री कृष्ण भी अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ अयोध्या आए थे।
अयोध्या दर्शन के दौरान जब श्री कृष्ण कनक भवन पहुँचे तब वहाँ उन्होंने इस भवन की जर्जर हालत देखी और अपनी दिव्य दृष्टि से कृष्ण ने यह क्षण भर में जान लिया कि यह स्थान कनक भवन है और उन्होंने अपने योग बल से श्री सीताराम की मूर्तियों को प्रकट कर उसी स्थान पर स्थापित कर दिया। इस मंदिर का जीर्णोद्धार अनेकों बार हो चुका है। सबसे पहले श्री राम के पुत्र कुश ने, फिर श्री कृष्ण ने इस महल का पुनर्निर्माण कराया। महाराजा विक्रमादित्य और समुद्रगुप्त द्वारा भी इसका निर्माण कराया गया है। वर्तमान के महल का स्वरूप ओरछा के राजा सवाई महेंद्र प्रताप सिंह और पत्नी महारानी वृषभानु का निर्मित कराया हुआ है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम, माता सीता, अनुज लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सहित विराजमान हैं। भगवान राम और माता सीता ने स्वर्ण मुकुट पहन रखे हैं। यह मंदिर आज भी विशाल और अति सुंदर महल के समान प्रतीत होता है। मंदिर का विशाल आंगन इसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन को बहुत ही सुंदर तरीके से सुसज्जित कर दिया गया है, जो देखने में अब किसी एयरपोर्ट से कम नहीं लगता।